नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो 70 से 80 साल तक जीता है, इस 70 से 80 साल तक जीने के लिए उसे जितना ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन कितने पेड़ों से आता है? यानी कितने पेड़ मिलके इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करें कि एक व्यक्ति 70 से 80 साल तक जी सके? भारत सहित साउथ एशिया का जो क्षेत्र है, इसमें जो पेड़ सबसे कॉमन पाया जाता है, वो आम का पेड़ है। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं समझने के लिए बस। तो 2 से 3 आम का पेड़ इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे कि एक व्यक्ति 70 से 80 साल तक जी सके। यानी अगर 2 से 3 आम के पेड़ को हम काट दें तो एक व्यक्ति का जो ऑक्सीजन सप्लायर है उसे हमने काट दिया। और यही आंकड़ा अगर 1 लाख हो, यानी 1 लाख आम का पेड़ अगर काटा जाता है तो हमने 40 से 50 हजार लोगों का जो ऑक्सीजन सप्लायर है उसे काट दिया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इन दिनों बिहार में पेड़ से बिजली बनाने का अनूठा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। अब आप कहेंगे पेड़ से बिजली बनाना ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल है। पेड़ों को काटो और वहाँ पावर प्लांट बैठाओ और उससे बिजली बनाओ। है ना, बहुत सिंपल। ऐसा ही हो रहा है। दरअसल भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों बिहार में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। और इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन बिहार सरकार ने उन्हें प्रोवाइड किया है, उस पर दावा तो किया जा रहा है कि 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन मैं इसे 10 लाख न सही 1 लाख मानता हूँ, क्योंकि 1000 एकड़ का एरिया है तो एक लाख पेड़ तो काटे जा सकते हैं। तो 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे और वहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और बिजली बनाई जाएगी। तो हुई ना, पेड़ों को काटो और बिजली पैदा करो प्रोजेक्ट। अब ये जो 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो 40 से 50 हजार लोगों का जो ऑक्सीजन सप्लायर है उसे तो हमने काट डाला। साथ ही बिहार का जो क्लाइमेट है उस पर, पूरे बिहार के क्लाइमेट पे जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो तो बोनस में मिलेगा। आप कहेंगे बिजली तो चाहिए, डेवलपमेंट तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मैं भी कहता हूँ बिजली चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन इसका रास्ता और भी निकाला जा सकता था, पेड़ों को बचाया जा सकता था, ऐसे जगह प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता था जहाँ पेड़ न काटे जाएं या कम से कम पेड़ काटे जाएं। लेकिन बिजनेसमैन को इससे क्या लेना देना, और गवर्नमेंट भी सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि पेड़ों को लेके गवर्नमेंट को कौन सा वोट मिलेगा? पेड़ कटेंगे या बचेंगे, इससे गवर्नमेंट के वोट को तो कुछ फर्क पड़ने को है नहीं। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लॉन्च होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ बनने जा रहा है? तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, जिसका एक ब्लॉक है पीरपैंती। अब ये बहुत ही फेमस जगह है पीरपैंती। भारत जब अपने समृद्धि के शिखर पर था और दुनिया का विश्व गुरु था, आज वाला विश्व गुरु नहीं, सच में जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था और भारत में दुनिया भर से लोग स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, यहाँ शिक्षा लेने आते थे, ज्ञान लेने आते थे, तब जो ज्ञान का केंद्र था वो बिहार था। और बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय जो कि राजगीर के पास है, और एक और विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इसी भागलपुर के पीरपैंती में है, दुनिया का ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। तो ये वर्ल्ड फेमस जगह है जहाँ गंगा नदी के किनारे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। अब ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? दरअसल बिहार का जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल निचले लेवल पे होता है। जैसा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र का जो एयर क्वालिटी है जिस लोएस्ट लेवल पे होता है, वैसा बिहार का एयर क्वालिटी होता है। वो तब जबकि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, पूरा का पूरा बिहार खाली मैदान है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई फॉरेस्ट भी नहीं है। इस हालत में एयर क्वालिटी लोएस्ट पे होती है। अब ऐसे में अगर इतने लार्ज स्केल पे पेड़ काटे जाएं और इंडस्ट्री बनाए जाएंगे तो
इसका तो नुकसान होगा बिहार को। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग से बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ अ, जो वर्षा का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ बारिश होती ही नहीं है, या होती है तो इतनी होती है जिससे कि सारी फसलें डूब जाती हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, और पूरी दुनिया का जो दुश्मन नंबर वन है वो ग्लोबल वार्मिंग है। अगर ग्लोबल वार्मिंग से निपटा न गया तो पूरी मानव जाति आने वाले टाइम में मिट जाएगी। और इस ग्लोबल वार्मिंग को मिटाने का, इससे लड़ने का, जूझने का एक ही रास्ता है। अभी जो पूरी धरती 195 देशों में बटी हुई है, इस सीमाओं को गिराई जाए। देशों की ये जो सीमाएं खड़ी की गई हैं, इन सीमाओं को गिराई जाए। पूरी धरती को एक देश बनाया जाए। धरती एक है तो देश भी एक हो, वन अर्थ वन नेशन हो। और इस वन नेशन को एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करे, जो इस ग्लोबल वार्मिंग को हैंडल कर सकती है, इसको मिटा सकती है, और तभी मानवता को बचाया जा सकता है। और तभी युद्धों का जो दौर है पूरी दुनिया में, उसे समाप्त किया जा सकता है, और मानव जाति सफलता के, उन्नति के नए शिखर की तरफ जा सकती है। वरना तो और कोई रास्ता बचता नहीं। तो इस विचार को आप सोचें, विचारें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।